डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बताए ही थे कि आप लोगों की आज से टैली की क्लासेस स्टार्ट होनी है थियरी की। तो आज से हम लोग थियरी पढ़ते हैं। तो हम लोग जो टैली पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे ERP 9। टैली में हम लोग टैली ERP 9 पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखें तो जो टैली का फुल फॉर्म होता है वह होता है, टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस, ए मीन्स दैट अलाउ इन अ लाइनियर यल, और नेक्स्ट यल का मतलब होता है लाइन, और वाई से होता है यार्ड्स, ई इंडिकेट करता है एंटरप्राइजेस, आर मतलब रिसोर्सेस, और पी मतलब प्लानिंग। यानी इसको एक लाइन में आप कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन अलाउ इन अ लाइनियर लाइन, यार्ड्स, एंटरप्राइजेस, रिसोर्सेस, प्लानिंग। यह तो इसके फुल फॉर्म की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। इन टैली देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंट्री प्रेजेंट, यानी कि टैली में निम्नलिखित तरीके की एंट्रीज मिलती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको अकाउंट्स ओनली, यानी कि यहाँ पे हम केवल अकाउंट्स का ही काम कर सकते हैं। जैसे सामान आया और पैसा गया, तो यहाँ पे हम केवल इतना लिखते हैं कि 2500 रुपये से सामान आया, बात खत्म। किससे आया, क्या आया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखानी रहती है। उस तरीके की एंट्रीज होती हैं अकाउंट ओनली में। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यानी यहाँ पे हम यह भी दिखाते हैं कि सामान किस मद से आया, नगद आया कि उधार आया, कौन सा सामान आया, कितने रुपए पर पीस के हिसाब से आया, कितना पीस आया, हर एक चीज़ों को हम दिखाते हैं इन्वेंट्री में। नेक्स्ट आपका आता है पेरोल, जहाँ पेरोल से मतलब होता है सैलरी सिस्टम। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में जो स्टाफ हैं उनको जो सैलरी देते हैं उसको हम बोलते हैं पेरोल। नेक्स्ट आपका आता है टैक्सेशन, यानी हर चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है। कोई भी गुड्स है, कोई भी सामान है, कोई सैलरी वगैरह पे भी हम लोग देते हैं। तो वह जो बात हो रही है टैक्सेशन की, यह भी टैली में आता है कि जीएसटी वगैरह जो भी टैक्सेस हैं वो लगते हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एक टीसीएस टीडीएस और एक मिल जाता है आपको जीएसटी। यह टोटल जो ये 6 चीज़ है, यह सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं टैली में। एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोग नोट्स अपनी बना लीजिएगा। ऐसा ना हो कि नोट्स नहीं बनाइए, ये इसकी पूरी नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब क्लास खुलेगी तो चेक ज़रूर करेंगे। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको कमेंट में डालिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम उसको क्लियर करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए टैली की जो डेफिनेशन होती है वह है, टैली इज कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय प्यूट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। यानी टैली जो है वह प्यूट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बनाया था। इसको याद रखिएगा। कौन सी कंपनी बनाई थी? प्यूट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। कभी बनाई? 1986। और कहाँ बनाई? बेंगलोर में। एंड द डेवलपर ऑफ टैली इज मिस्टर भरत गोयंका। टैली को जिसने डेवलप किया था उनका नाम था भरत गोयंका, जो लड़के थे मिस्टर SS गोयंका के, शिव शंकर गोयंका के। एंड टैली इज लॉन्च इन मार्केट इन ईयर 1988। सन 1988 से टैली जो है वह मार्केट में आई। एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली इज टैली प्राइम। जो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वह है टैली प्राइम। अब हम बात कर लेते हैं टैली के शॉर्टकट कीज की। तो यहाँ हम आपको बता दें, अल्ट प्लस स्पेस प्लस यक्स, अगर हम तीनों बटन को एक साथ करते हैं, अल्ट की बटन, स्पेस की बटन और एक्स की बटन को एक साथ बनाते हैं, तो मैक्सिमाइज विंडो हो जाती है, यानी कि हमारी विंडो फुल स्क्रीन हो जाती है, पूरी स्क्रीन पे शो करने लगती है। नेक्स्ट आपका आता है अल्ट प्लस स्पेस प्लस आर। अगर आप अल्ट स्पेस और आर करते हैं तो आपकी विंडो जो है वह रिस्टोर हो जाती है, पहले के तरीके से हो जाती है। अल्ट प्लस स्पेस प्लस यन, अगर हम इन 3 बटन का यूज़ करते हैं तो मिनिमाइज विंडो, विंडो हमारी मिनिमाइज होकर के टास्क बार में चली आएगी। नेक्स्ट होता है कंट्रोल प्लस क्यू। अगर हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो टैली से हम बाहर आ जाते हैं, क्विट हो जाती है टैली। एंड विंडो प्लस टैब, अगर हम विंडो के साथ टैब की बटन का यूज़ करेंगे तो टैली हमारी 3D व्यू
देने लगेगी, 3D में खुल जाएगी। एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ देखिए W के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। तो जहाँ पे भी आपको टैली में किसी लेटर के नीचे सिंगल अंडरलाइन मिलता है तो मतलब होता है कि इस बटन का इस्तेमाल हम अल्ट के साथ करेंगे। और जहाँ आपको किसी लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन मिलती है मतलब यह है कि उस बटन का इस्तेमाल आप कंट्रोल के साथ करेंगे। यहाँ आप देखेंगे W के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, मतलब क्या है, अल्ट प्लस W। यहाँ सिंगल अंडरलाइन मतलब अल्ट प्लस W। तो जब आप अल्ट प्लस W करेंगे मतलब यह होता है गो टू एजुकेशनल। टैली जैसे ही खुलती है आप एजुकेशनल मोड पे जाकर के लॉगिन करते हैं, उसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस W। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस यम। आप कंट्रोल यम करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, आपके टैली में ही कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्ट प्लस स्पेस प्लस एम, यानी कि इन 3 बटन का अगर हम यूज करते हैं अल्ट स्पेस और यम तो मतलब हो जाता है मूव एनी रिस्टोर विंडो। किसी भी विंडो को जिसको हमने रिस्टोर कर रखा है उसको लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन किसी भी तरफ हम मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस एंटर। जब भी हम कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो हम किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। अगले शॉर्टकट पे बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट है आपका अल्ट प्लस F3, यानी अल्ट प्लस F3 जब आप करेंगे तो कंपनी इन्फो खुल जाएगा, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। आपको कंपनी में मॉडिफिकेशन करना है, अल्टर करना है, कंपनी को क्या चीज़ करना है, कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है तो कंपनी इन्फो खुल जाएगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है विंडो प्लस D, यानी कि यह शॉर्टकट होता है डेस्कटॉप का। कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ खोले रहे हैं, आप विंडो प्लस D की बटन को प्रेस करते हैं तो आपके जितने भी विंडो हैं वह सारे मिनिमाइज हो जाते हैं और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले आएंगे। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, जिसका मतलब होता है फॉन्ट। आप कंट्रोल शिफ्ट F करके अपनी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को सही कर सकते हैं, कोई दूसरी फॉन्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है अल्ट प्लस H प्लस 7। यहाँ ये जो 7 है यह फॉन्ट की साइज है। अल्ट प्लस H प्लस 7 यानी कि 7 की साइज आपके लेटर की जो साइज रहेगी, जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसकी साइज 7 है। यहाँ पे आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह जो साइज बढ़ेगी वह अल्ट प्लस H करके ही आप साइज दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस H, यानी कि रिप्लेस फॉन्ट। जो भी फॉन्ट थी आपकी वह पहले के जैसे आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी वर्जन ऑफ टैली, कौन कौन से वर्जन आए हैं, कब से कब तक चले हैं, किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थे और उनके क्या फंक्शंस थे, इन चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी यह शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर से, यह बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे काम आएगी आपकी, इसको लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।